अमित तावड़े जी, अभी अभी आप बोल रहे थे कि लोकतंत्र की गलती है। लोकतंत्र की कहाँ गलती है? नामांकन आप ढंग से नहीं भर पाए, फॉर्म आपने ढंग से नहीं भर पाए, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो क्या अदालत भी गलत है? निर्वाचन आयोग पे भी आप सवाल खड़े करते रहते हैं हमेशा। आपने बहुत अच्छी बात करी अंजलि जी। मध्य प्रदेश में वही चुनाव था, उसी समय के आसपास था, राज्यसभा का चुनाव था, लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि कांग्रेस का प्रत्याशी था उसके लिए एक अलग नियम थे, लेकिन उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था, अंबानी समर्थित प्रत्याशी था, वहां के लिए अलग वो थे। ये खबर भी तो आपने सुनी होगी ना। तो इस बात का जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि उसको 2 दिन तक क्यों मौका दिया गया, 48 घंटे का मौका क्यों दिया गया भैया? आपका जो मन है वो बोल रहा है कि जुबान कह दे न्यायालय के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस की बड़ी पार्टी है, तो आप बोल दो ना भैया। आप जो बातें आप कांग्रेस कार्यालय में करते हो न्यायालय के विषय में, संविधान के विषय में, वो स्टेज पे कर दो आज टीवी पे। देना चाहिए। और आप दतिया की बात कर रहे हो तो दतिया का चुनाव भाई आप कर क्यों नहीं देते? आपके मुंह से बोल देना न्यायालय के खिलाफ, आपकी हिम्मत है तो। अमित तावड़े जी, आप सुप्रीम कोर्ट को गलत ठहरा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को गलत ठहरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था ये मामला। अमित तावड़े जी, आप सुप्रीम कोर्ट को गलत ठहरा रहे हैं, हाँ या ना? देखिए हम तो जनता की अदालत की बात करते हैं। आज आप देखिए पूरा की पूरा सोशल मीडिया खुल के बोलो, आज पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, हिम्मत हो तो वो बोल के दिखाओ। इंदिरा भवन में तो बोलते हो संविधान के बारे में, न्यायालय के बारे में, के बारे में उत्तराखंड टीवी पे बोल के दिखाओ यदि हिम्मत हो तो। दूसरा नियम मध्य प्रदेश में क्यों था? कोई दो जब नियम 2 नहीं है। प्रत्याशियों को 2 नियम के अंतर्गत कैसे चुनाव कराया गया? बोलो बोलो अमित, क्या बोलते हो कांग्रेस कार्यालय में संविधान के बारे में? भारतीय जनता पार्टी यदि जवाब नहीं दे पा रही है तो विस्तार न्यूज आप यदि मुझसे सवाल कर रहे हो तो आप मैंने तो हर बात का जवाब दिया। मैं तो साफ कहता हूँ दतिया का चुनाव बदमाशों को निकाल के भगाने का सब कुछ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ ही छेड़छाड़ हो रही है। हर बार निर्वाचन आयोग पे चुनाव खड़े सवाल खड़े कर दिए जाते, नहीं हर बार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जाते हैं। इस बार आयोग पे यकीन है ना सुप्रीम कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट इनको यकीन है तो एक पप्पू पे यकीन है, झप्पू पे यकीन है। गुलेश शेख जी इनका जवाब दीजिए। रही बात कोर्ट की तो उत्तराखंड का चुनाव उसके बाद हुआ है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट तक जब मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सही किया गलत किया? मैं तो आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, जो पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक चुनाव लेकिन सत्ताधारी दल के प्रत्याशी दतिया पे आता हूँ मैडम, दतिया में जो उन्होंने कैंडिडेट दिया था आवाम के सामने, चोर निकला, वो नंगा हो गया कोर्ट में जाकर, कोर्ट ने उसको 3 साल की सजा दी थी। अब उसके बाद कैसे पहुंची? नियमों तक बात इसीलिए पहुंची क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहीं गलती कर दी थी, इसीलिए नियमों तक बात पहुंची ना। अभी आप ये दतिया सीट को लेकर उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर से भी इसको जोड़ देते हैं। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर से आप इसे जोड़ देते हैं। लगातार आपसे पूछ रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा हूँ, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। चलो ठीक है, पहले राम मंदिर की तरफ हम चले गए, उसके बाद हम चले गए, उसके बाद हम राज्यसभा की तरफ चले गए। मुझे ये कौन सा नियम है? दतिया पर आइए, दतिया पर आते हैं अमित तावड़े जी। दतिया पर बात करते हुए देखिए एक तस्वीर है, मैं पीसीआर से बोलूंगी कि वो तस्वीर चलाइएगा। राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे राजेंद्र भारती और साथ में थे उनके अनुज भारती। जो बोला जा रहा है, जो सियासी गलियारों में एक बात चल रही है कि राजेंद्र भारती अपने बेटे को चुनावी उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, ये बात आप मानते हैं? देखो अमित, मैं एक टिप्पणी कर दूं छोटी सी। गुलरेश शेख जी, अभी सवाल अमित तावड़े जी से जी लौटूंगी आपके पास। पहले इनके उम्मीदवार से जुड़ा सवाल है। खड़ा है पप्पू चोट्टे के साथ खड़ा है फोटो में। अरे ये राम मंदिर का कौन से चोट्टे ने खाया है? चोट्टे को 3 साल की गलत भाषा का प्रयोग मत कीजिए, गलत भाषा का प्रयोग मत कीजिए। जैसी भाषा का प्रयोग करोगे वैसे ही मिलेगा। बात को मर्यादा में भी कह सकते हैं। आप उज्जैन में रह रहे हो, उस मंदिर का किसने चोटियाई करी है, किसने जमीनें खाई है? जरा मुख्यमंत्री से पूछ के तो बताओ। बेशरम होके एक चोट्टे उचक्के के साथ खड़ा है और गलत बात है, इस तरीके की भाषा का प्रयोग जो राम को खा गए चोटियाई में, जो रामचरित मानस की किताब खा गए 5 करोड़ की, अरे वो चंपत का ओरिजिनल मालिक कौन है ये तो बताओ। चोट्टा नंबर 1, चोट्टा नंबर 2 कौन है भाई, ये भी तो बताओ। इस तरीके की कुछ हिस्सा किस किस के पास आया है भगवान के? मैंने क्या गाली दी किसी को? ये जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन रहा है, ये करोड़ 250 करोड़
शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। आप लोग दतिया पर बात कीजिए ना, दतिया का उपचुनाव है ना, अभी दोनों ही पार्टी के लिए एक बड़ी लड़ाई है, ये तो आप दोनों भी मानेंगे। दतिया पे बात करने के लिए कोई रिसर्च नहीं है क्या? दतिया से राम मंदिर चले जाते हैं, राज्यसभा चले जाते हैं, लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, निर्वाचन आयोग का सवाल उठाते हैं। लेकिन आप दोनों के पास लौटूंगी, रविंद्र दुबे जी तस्वीर पर हम बात कर रहे हैं, रविंद्र दुबे जी नहीं, ठीक है, रविंद्र दुबे जी से मेरा सवाल है, नहीं गुलरेज जी एक मिनट आपसे जब सवाल पूछूं आप भरपूर जवाब दीजिएगा, लेकिन इधर रविंद्र दुबे जी का मैं रुख कर रही हूँ। रविंद्र दुबे जी, अब एक तस्वीर हम टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, इसमें राजेंद्र भारती पहुंचे थे राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए, साथ में अपने बेटे को लेकर गए थे। क्या यहां पर कांग्रेस पार्टी की एक सहानुभूति कार्ड देखा जा रहा है? कांग्रेस पार्टी उन्हें उनके बेटे को उम्मीदवार बना के कुछ वहां पर हासिल कर सकती है? कैसी संभावनाएं नजर आ रही है रविंद्र जी? देखिए अंजलि, जिस तरीके से अब चर्चाएं चल रही हैं कि वो सहानुभूति की भाई जिस तरीके से प्रभाव का उपयोग करके उनको हटा दिया गया, केस बनाया गया, और जिस केस में उनको एफडी का ऊपर 420 का मामला की ज़्यादा ब्याज ली उन्होंने वसूला और ब्याज के वसूली के आधार पर उनको 3 साल की सजा हो गई। तो पहले प्रत्याशी ने राजेंद्र भारती ने खुद मांग की थी कि भाई मध्य प्रदेश के बाहर सुनवाई हो तो दिल्ली में सुनवाई हो, और दिल्ली में फिर उनको सजा मिली। अब दिल्ली में सजा के बाद तो सुप्रीम कोर्ट में वो चाहते हैं कि सहानुभूति उनको, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि हम यदि इनके परिवार के इनकी पत्नी को या बेटे को टिकट देंगे तो एक सहानुभूति हमको मिल सकती है कि नहीं, कि हमने जिस प्रत्याशी को जिता के भेजा था उसे जानबूझकर इस तरीके से हटवा दिया गया, जोर जबरदस्ती से, इस तरीके से कांग्रेस वहां सहानुभूति बटोरने को। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है, अभी देखिए पहले तो ये तय होना चाहिए कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो बातें हवा में चल रही हैं कि देखिए मोहन यादव के सामने एक और नया वरिष्ठ नेता लाके खड़ा कर देना, वो वैसे पहले 4-5-6 वरिष्ठ नेताओं से घिरे हुए, तो क्या नरोत्तम मिश्रा को लाकर एक और मंत्री, बड़ा कद्दावर मंत्री वहां बैठाने की बात होगी? तो इस बात को लेकर भी पार्टी के अंदर बहुत सारा अंतर चल रहा है। उनकी पार्टी तय करेगी किसको टिकट मिलेगी। यहाँ पर उसकी आशंका में तो नहीं फंस जाती है, और एक लंबी चर्चा इसके पीछे चलेगी, और खासकर तब तक जब तक 13 जुलाई को नामांकन नहीं दायर हो जाता, दोनों ही पार्टी के उम्मीदवारों के तस्वीरें नहीं साफ हो जाती कि कौन इस चुनाव में उतरने वाला। आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका।